नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द बुद्धा ब्रेन में। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं धम्मपद। धम्मपद भगवान बुद्ध के वचनों का अनुपम संग्रह है। धम्मपद यह एक अद्भुत ग्रंथ है। जो भी व्यक्ति धम्मपद के गाथाओं को सुनकर उसके अर्थ को अपने जीवन में उतारता है, वह अपने जीवन के सभी दुखों, सभी परेशानियों को दूर करके निर्वाण को प्राप्त करता है। धम्मपद सभी तरह के लौकिक और अलौकिक सुखों को प्राप्त करने का मार्ग है। आप भी भगवान बुद्ध के बताए वचनों धम्मपद को सुनिए और उसके अर्थ को अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए, जिससे आपका जीवन और अत्यधिक आनंदमयी, शांति प्रिय और खुशहाल बन सके। धम्मपद यमक वग्गो। भगवान बुद्ध कहते हैं, मनोपुगम्मा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा चे पदुठेनि भासति व करोति वा ततो नम दुःखमन वेति चक्कम व वतो पदम। अर्थात मन सभी प्रवृत्तियों का प्रधान है। सभी धर्म, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, मन से ही उत्पन्न होते हैं। यदि कोई दूषित मन से कोई कर्म करता है तो उसका परिणाम दुखद होता है। दुख उसका अनुसरण उसी प्रकार करता है जिस प्रकार बैलगाड़ी का पहिया बैल की खुर के निशान का पीछा करता है। दोस्तों, धम्मपद में भगवान बुद्ध कहते हैं कि मन से बड़ा कुछ नहीं है। व्यक्ति जो भी बुरा कर्म करता है वह उसके मन से ही उपजता है। यदि आपको यह बात अच्छी तरह से समझ नहीं आई तो आइए आपको इसे एक कथा के माध्यम से समझाते हैं। यह गाथा बुद्ध ने श्रावस्ती के जेतवन विहार में चक्षुपाल नामक एक नेत्रहीन भिक्षुक के संदर्भ में कही थी। एक दिन भिक्षुक चक्षुपाल जेतवन विहार में बुद्ध को श्रद्धा सुमन अर्पित करने आया। रात्रि में वह ध्यान साधना में लीन टहलता रहा। उसके पैरों के नीचे कई कीड़े मकोड़े दबकर मर गए। सुबह में कुछ अन्य भिक्षुकगण वहां आए और उन्होंने उन कीड़े मकोड़ों को मरा हुआ पाया। उन्होंने बुद्ध को सूचित किया कि किस प्रकार चक्षुपाल ने रात्रि बेला में पाप कर्म किया था। बुद्ध ने उन भिक्षुओं से पूछा कि क्या उन्होंने चक्षुपाल को उन कीड़ों को मारते हुए देखा था। जब उन्होंने नकारात्मक उत्तर दिया तब बुद्ध ने उनसे कहा, जैसे उन्होंने चक्षुपाल को उन कीड़ों को मारते हुए नहीं देखा था, वैसे ही चक्षुपाल ने भी उन जीवित कीड़ों को नहीं देखा था। इसके अतिरिक्त चक्षुपाल ने अरहंत पद को प्राप्त कर लिया है, अतः उसके मन में हिंसा का भाव नहीं हो सकता। इस प्रकार वह निर्दोष है। भिक्षुओं द्वारा पूछे जाने पर कि अरहंत होने के बावजूद चक्षुपाल अंधे क्यों हैं, बुद्ध ने यह कथा सुनाई। बुद्ध ने कहा, अपने एक पूर्व जन्म में चक्षुपाल आंखों का चिकित्सक था। एक बार उसने जानबूझकर एक महिला रोगी को अंधा कर दिया था। उस महिला ने वचन दिया था कि अगर उसकी आंखें ठीक हो जाएंगी तो वह अपने बच्चों के साथ उसकी दासी हो जाएगी और जीवन पर्यंत उसकी गुलामी करेगी। उसकी आंखों का इलाज चलता रहा और आंखें पूर्णतः ठीक भी हो गई, पर इस भय से कि उसे जीवन पर्यंत गुलामी करनी होगी, उसने चिकित्सक से झूठ बोल दिया कि उसकी आंखें ठीक नहीं हो रही थी।
चिकित्सक को मालूम था कि वह स्त्री झूठ बोल रही थी, अतः उसने एक ऐसी दवा दे दी जिससे उस स्त्री की आंखों की रोशनी चली गई और वह पूर्णतः अंधी हो गई। अपने इस कुकर्म के कारण चक्षुपाल कई जन्मों में एक अंधे व्यक्ति के रूप में पैदा होते रहे। चक्षुपाल की यह कथा सुनाने के बाद भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को स्पष्ट करते हुए यह कहा, हमारे सभी अनुभव का सृजन विचार से होता है। अगर हम बुरे विचारों से बोलते हैं या कोई कार्य करते हैं तो उनसे कष्टदायक परिणाम प्राप्त होता है। हम जहाँ कहीं जाते हैं बुरे विचारों के कारण बुरे परिणाम ही पाते हैं। हम अपने दुखों से तब तक मुक्त नहीं हो सकते जब तक हम अपने बुरे विचारों से ग्रस्त हैं। इसीलिए बुद्ध ने कहा है कि मन से बड़ा कुछ भी नहीं है। व्यक्ति का मन ही उसका सबसे बड़ा शत्रु है जो उससे पाप कर्म कराता है। यदि व्यक्ति का मन बदल जाए तो क्या अनुचित कार्य हो सकता है? तो दोस्तों, हमें भी चाहिए कि हम पाप कर्म से सदैव बचे। पाप कर्म जन्म जन्मांतर तक हमें दुख और वेदना देता रहता है। जैसे चक्षुपाल एक अरहंत भिक्षुक थे, लेकिन फिर भी इस जन्म में वे अंधे थे। उनके अंधे होने का कारण यह था कि उन्होंने अपने पिछले जन्म में पाप कर्म किया था। पाप कर्म साए की तरह हमारा पीछा करते रहते हैं। इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि पाप कर्म से सदैव बचो। पाप कर्म एक ऐसी अग्नि की समान है जो व्यक्ति को जन्म जन्मांतर तक जलाती रहती है। पाप कर्म से बचना असंभव है। बुद्ध ने बताया है कि पाप कर्म सदैव दुख देता है। मनुष्य को जब यह बोध हो जाए कि वह पाप कर्म कर रहा है तो उसे तुरंत पुण्य कर्म के तरफ अग्रसर हो जाना चाहिए। पाप कर्म का तिरस्कार करे, पाप कर्म से दूरी बनाकर रखे। पाप कर्म सदैव दुखदायी होता है। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई और ये वीडियो आपको सार्थक लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। हम अपने चैनल द बुद्धा ब्रेन में भगवान बुद्ध के ऐसे ही आध्यात्मिक और प्रेरणादायक वीडियोस लेकर आते रहते हैं। हमारे साथ हमारे चैनल द बुद्धा ब्रेन में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।